उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, इसके बीच की भूमि में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ विश्व के अजेय पराक्रमी योद्धा प्रकट हुए। भारत की ही वो भूमि है जिस भूमि के आंध्र प्रदेश में वाराह स्वामी दूसरी गैलेक्सी में जाकर के पृथ्वी माता को लाए और 1 साल तक पृथ्वी माता के साथ निवास किया था। पौराणिक काल में ही नर नारायण नाम के ऋषि जो धर्म के पुत्र थे, महान पराक्रमी योद्धा थे, नैमिष तीर्थ में प्रहलाद जी को युद्ध में हराया था इन्होंने। त्रेता में भगवान परशुराम और राम, परशुराम ने भगवान शिव की उपासना करके देवी फरसा प्राप्त किया और नारायण की उपासना करके देवी चक्र और शारंग धनुष प्राप्त किया था। 21 बार दुष्ट शासकों का विनाश किया था इन्होंने। भगवान राम ऐसे महान पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने ऋष बानरों की सेना लेकर के रावण को रौंद दिया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने पूरे विश्व को स्वयं जीता और अपने पुत्रों से नातों से जितवाया। त्रेता में ही हनुमान जी महाराज महान पराक्रमी योद्धा, रावण को धूल चटाई थी युद्ध में, उसकी लंका को भस्म किया था। त्रेता में ही महाराज अंगद, सुग्रीव, जामवंत जी महान पराक्रमी योद्धा हुए, पौराणिक काल के योद्धा हैं ये। भारत में महाराज पौरस महान पराक्रमी योद्धा हुए। विश्व विजय का सपना लिए हुए जब सिकंदर का सामना झेलम नदी के तट पर महाराज पौरस से हुआ तो उसका विश्व विजेता का सपना वहीं मिट्टी में मिला दिया गया और लाखों की संख्या में भारत में महावीर हुए। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी, पुष्यमित्र शुंग जी, समुद्रगुप्त, गौतमी पुत्र सातकर्णी जी महान पराक्रमी योद्धा हुए भारत के। बप्पा रावल जिन्हें काल भोज के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद कासिम को अरब तक मार मार करके ले गए थे उसे, और वहाँ के लोग बप्पा रावल को अपना दामाद बना करके संधि कर ली थी। वीर शिवाजी महान पराक्रमी योद्धा, महान बुद्धिमान, दूरदृष्टा, अफजल खान को उसी की छावनी में ही बग नखों से छेद कर फाड़ डाला था। महाराजा सुहेल देव सिंह जी गाजी की उपाधि लिए हुए सालार मसूद गाजी को उत्तर प्रदेश के बहराइच में गाजर मूली की तरह काट डाला था। महाराज भीम बघेला गुजरात के राजा थे ये, पाटन क्षेत्र के। उन्होंने 1 महीने तक मोहम्मद गोरी को सशर्त बंदी बना करके जेल में रखा था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार परास्त किया, उसने अपने धार्मिक ग्रंथ की 17 बार शपथ खाई आक्रमण नहीं करेंगे, महाराज छोड़ते गए। यही सबसे बड़ी उनकी भूल थी। इसी का अपराध जो हुआ, इसी अपराध की वजह से उनको 18वीं बार हारना पड़ा था। वीर गोरा बादल चाचा भतीजे जो कि कुछ मुट्ठी भर राजपूतों की सेना लेकर के गए, राणा रतन सिंह जी को छुड़ाने के लिए दिल्ली में गए, छुड़ा लिए और खिलजी के दिल्ली दुर्ग में वो तबाही मचाई कि खिलजी को अपनी बेगमों के साए में छिपना पड़ा था। महाराज छत्रसाल महान पराक्रमी योद्धा जिनसे औरंगजेब कभी जीत नहीं पाया, आमने सामने के युद्ध में परास्त करने के बाद औरंगजेब को यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ, तुमने मुझे महाराज कहा है, राजा मान लिया है, तुमने 4000 रुपये वार्षिक टैक्स भी देने का वादा किया है, इतने से ही मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमको मैंने अपनी बूटों से गिरा गिरा के मारा है।
जाओ पापों का प्रायश्चित करो जा करके। और वह इसी दयनीय हालत में घुट घुट कर मर गया। मुगलों का एक छत्र शासन समाप्त कर दिया महाराज छत्रसाल जी ने। 52 में से 52 युद्ध इन्होंने जीते थे। महाराणा सांगा खानवा का युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ा। बाबर के पास तोपें थी, बंदूकें थीं, फिर भी हारने पर ही था, लेकिन उसने जिहाद का नाम दे करके सबको सैनिकों को एकत्र किया और इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से उस युद्ध को बाबर जीत पाया था। लेकिन महाराणा सांगा का पराक्रम आज भी देखा जा सकता है, वहाँ के पत्थरों पर अंकित है। इस प्रकार से महान पराक्रमी भारत के शूरवीर महाराणा प्रताप जी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रविवार 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ भारत भूमि पर। 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक हुआ। गोकुंदा में दोबारा 1572 में ही इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक किया गया। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। वो अपने जीते जी कभी भी मस्तक नहीं झुकाया और उनके सामने जो भी शत्रु आया परास्त हुआ। अकबर उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इनका नाम सुन करके बड़े बड़े सूरमा अपने पायजामे को गीला कर देते थे। 81 किलो का भाला, छाती का कवच 72 किलो का, 2 तलवारों का, इन सब का वजन 208 किलो का वजन और स्वयं 110 किलो का वजन लेकर के ये रण क्षेत्र में जो उतरते थे तो चारों ओर मानो महाकाल उतर आया। बहलोल खान को घोड़े सहित एक ही वार में चीर डाला था इन्होंने। ऐसे महान पराक्रमी भारत के योद्धा थे महाराणा प्रताप जी। पांड्यवंशी राजा ने मलिक कपूर को 4 हफ्तों तक मीनाक्षी मंदिर में घुसने नहीं दिया अपने पराक्रम से। मंदिर के बाहर की काफी संपत्ति को लूट के ले गया। आज भी मां मीनाक्षी जी का मंदिर जो है उसमें 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा लगी हुई है, जो पांड्यवंशी राजा द्वारा सुरक्षित की गई थी। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट प्रथम, इन्होंने जीवन में 41 युद्ध लड़े और कभी हारे नहीं। पेशवा जी ने पुर्तगालियों, मुगलों, अंग्रेजों को रुला मारा था, जिनसे थर थर कांपते थे मुगल। एक समय की बात है, महाराज बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल जी ने पत्र लिखा, छत्रसाल सो लरन की रही न काहूं आहौस, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेला की राखो बाजी लाज। छत्रसाल महाराज का ये पत्र जो पढ़ा, तुरंत ही भोजन थाल उनके सामने रखा था, भोजन थाल को छोड़ दिया और 10 दिन की यात्रा को 48 घंटे में पूरा करके छत्रसाल महाराज के सामने जब पहुँचे तो मोहम्मद बंगस खान की गर्दन सामने रख दी। छत्रसाल स्वयं आश्चर्यचकित हो गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? जिस शत्रु ने हम पर वार करने के लिए प्लान बना दिया था उसका गर्दन लेकर के मेरे सामने उपस्थित हो गए, मेरे को पता भी नहीं चला। ऐसे महान पराक्रमी योद्धा थे पेशवा बाजीराव जी। महाराज छत्रसाल जी ने कहा, आज आपने वो काम किया है जो इतिहास में याद किया जाएगा। पेशवा जी कहते, हाँ, यदि मैं समय पर ना आता तो इतिहास में कहा जाता क्षत्रिय पुकारता रहा और ब्राह्मण भोजन करता रहा। महाराज छत्रसाल जी ने पेशवा जी को गले लगा लिया और कहा, छत्ता तोरी राज्य में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। हे छत्ता, कह रहा है ये आपसे कि जिधर भी आप चलते हैं घोड़ा जिधर मुख कर देता है उधर विजय हो जाती है, पृथ्वी भी धक धक करके कांपने लगती है। आज मैं समझ गया, जग उपजे 2 ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक डाई छत्री एक डाई तुर्काओ।
बस दो ही पराक्रमी ब्राह्मण भूमंडल पर हुए हैं, या तो महाराज परशुराम जी या महाराज पेशवा आप। इस प्रकार से महान पराक्रमी योद्धा हुए पेशवा जी। नरसिंह देव प्रथम दक्षिण भारत के महान योद्धा, जो कभी युद्ध नहीं हारे, उड़ीसा बंगाल के मुस्लिम शासकों को हरा दिया इन्होंने। नारियों में महारानी कार्विका, नागनिका और महारानी दुर्गावती ने इस प्रकार से भारत के में ऐसा पराक्रम दिखाया है, भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करा दिया है। ऐसा महान सूरमाओं से, अजय योद्धाओं से भारत का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।